समझाने के बाद जो अब अपने पास छैले और साथ में टीकाकार, वैसे या के अलावा और भी टीकाएं हैं, पर अभी अपन ने ये 7 ही टीकाएं ली हैं प्रवचन के लिए, और जो ग्रंथ हम छपाने जा रहे हैं सर्वोत्तम को, वहां में भी ये 7 ही टीकाएं अभी ली हैं, बाकी सब परिशिष्ट में आएंगी टीकाएं। तो ये द्वारकेश जी एक अद्भुत टीकाकार हैं। ये क्या इनकी टीका का मूड क्या है, ये मैं थोड़ा आपको पहले समझा दूंगा, वाके बाद अपन इनकी टीका पे जाएंगे। सबसे बड़ी खासियत ये द्वारकेश जी की ये है, वो जैसे सूरदास जी को महाप्रभु जी ने कह दी कि सूर वे के काहे घिघियाते कछु भगवत लीला गा, और वो लीला गान की उनकी तन्मयता ऐसी हो गई कि कभी बंद ही नहीं भयो। और जा वक्त नित्य लीला में पधार रहे थे, वह वक्त उनसे पूछी कि तुमने ठाकुर जी के तो पद इतने गाए, तो महाप्रभु जी के पद क्यों नहीं गाए? तो सूरदास जी ने यही कही कि मैं 2 मानतो तो 2 पद गातो, दोनों को मैंने 1 माने हैं, सो मैंने 2 पद नहीं गाए। फिर भी ये पद गायो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। तो कुछ या तरीके की महाप्रभु जी की प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत, श्री भागवतम एवात्र परंतस्य ही साधनम, ये वचन ये द्वारकेश जी को कहीं ऐसा चुभ गया जाके कि इनको गजब की भागवत की तैयारी है, गजब को भागवत को इनको अभ्यास है, गजब की भागवत में इनकी तन्मयता है, और वह तन्मयता के कारण इनको सर्वोत्तम स्तोत्र के जब भी आनंद परमानंद श्री कृष्ण सिंह कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रातिनाशन नाम को ये पाठ करें, तो इनको महाप्रभु जी के अर्थ के बजाय भागवत के एक प्रसंग याद आ जाए अपनी तन्मयता के कारण। जित देखो तित श्याम मयूरी, वाह ढंग से पाठ कर रहे हैं आनंद परमानंद श्री कृष्ण सिंह कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, और नॉर्मल कोर्स में यदि थोड़ी बहुत भी मने जो एक व्याख्याकार को कमिटमेंट होना चाहिए, तो वाकई हिसाब से इन नामन को अर्थ करना चाहिए तो पर इनको कमिटमेंट व्याख्याकार को कमिटमेंट नहीं है, इनको कमिटमेंट अपने भावना को कमिटमेंट है, जो महाप्रभु जी के या आदेश से इनको मिलो कि प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत, श्री भागवतम एवात्र परंतस्य ही साधनम। प्रेम के अलावा प्रभु को आनंद लेने को कोई मुख्य साधन है नहीं, और वो प्रेम हृदय में जगाने को सबसे बड़ा साधन भागवत है। करके सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करते वक्त भी अर्थानुसंधान इनको भागवत को बने रहे। और ऐसे एक ग्रंथ नहीं, इनने कई ग्रंथ यही स्टाइल पे यही फैशन पे लिखे हैं कि जहां निरंतर इनको भागवत को ही आवर्तन अनुवर्तन चलते ही रहे है। और जब भी देखें तो पता चले कि ये भागवत में कैसे वो जैसे भरत ढुरत कल जो मैंने बताया ना, भरत ढुरत और ऐसे डूबत तरत रहत घड़ी ल्यो नैन, ऐसे इनको जो चित्त है वो निरंतर भागवत में भरत ढुरत डूबत तरत रहत घड़ी ल्यो नैन की तरह इनको भागवत में ही चित्त रम्यो भयो रहे है। या तरीके के ये एक व्याख्याकार हैं। अब ये जो है वो व्याख्या की जो कसौटियां हैं उन पे अपन कसने जाएंगे तो द्वारकेश जी के साथ अन्याय हो जाएगा। व्याख्या की जो सिद्धांत की कसौटी है वहां पे द्वारकेश जी को कसोगे तो न तो व्याख्या को इनने जो व्याख्या करी वह व्याख्या को मजा आएगा, और न इनको जो मूड है वह मूड को ही अपने को रंग लगेगा, वह संग को रंग लगेगा। या के लिए व्याख्या के सारे सिद्धांत अभी साइड पे धर के जैसे इनको निरंतर भागवत को अनुसंधान बन्यो रहे है,
वा तरसु अपने को एक जैसे महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई है वहां, जब ठाकुर जी जन्म लेने जा रहे हैं तो वहां अचानक अथ शब्द आ गया, अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यर्हे वा जन जन्मक्षम शांतक्षतारकम। तो वो अथ ऐसे भागवत में कई जगह अथ आए हैं, तो वो जहां जहां अथ आए हैं वहां महाप्रभु जी ने बहुत सावधानी से ये बात पे अपना ध्यान दिलाया है कि देखो चल रही कथा में अब कोई एक मोड़ आ गया है नयो, और इतनो मोड़ आ गया है कि वह मोड़ पे अपने को, जैसे कोई भी एकदम शार्प मोड़ आवे तो थोड़ी गाड़ी स्लो करनी पड़े, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़े कि राइट है कि लेफ्ट है। वह तरह से जो अपनी मन की जो वृत्तियां हैं कथा के दिशा में आगे बढ़ती भई, वहां में थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कि अब कोई एक ऐसा मोड़ आ रहा है कि वह मोड़ पे अपन सावधान हो जाएं करके अक्सर सुखदेव जी जो हैं वो अथ शब्द वापरे हैं। तो जब प्रभु प्रकटने जा रहे हैं वहां अचानक जो है वो अथ सर्व गुणों पे तक काल परम शोभन, सो जो कुछ अब तक कथा भई थी वहां में कोई अजब मोड़ अब आने जा रहा है कि अथ सर्व गुणों पे तक, ऐसे अथ आ गए। मैं समझू अथ का मतलब आप समझते होंगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कोई भी शब्द कोई भी बात को अपन शुरुआत करें तो अथावे, अथवा कोई भी विषयांतर करें संस्कृत में तो अथावे। तो विषयांतर तो एक तो विषय चल ही रहे है भागवत को, वो चल रहे है भागवत को, पर वाह चलते भय विषय में भी कोई विषयांतर जो आ रहे है, तो ऐसे ऐसे जहां जहां विषयांतर आने जा रहे हैं वहां वहां सुखदेव जी ने अथ सर्व गुणोपेता या तरह से अथ शब्द के प्रयोग किए हैं। और वो महाप्रभु जी ने बहुत खूबसूरती से हर जगह वाकू मैंने नोट डाउन किए हैं कि अच्छा देखो यहाँ ये वो मोड़ आया है विषय की, विषय वस्तु के आगे के विकास में कोई एक बहुत गजब को मोड़ आ रहा है, वाकू ध्यान दो। उन मोड़न पे महाप्रभु जी ने अपना ध्यान दिवाया जहां जहां अथ शब्द आयो। ऐसे ये जो है ये कोई अथ आ गया है। अभी तक की जो टीका चल रही थी अब अपन यूं कह सकें अथ द्वारकेश जी आपके समझ में है ना कि अभी तक सब टीकाएं चल रही थी वो सब लगभग एक मूड की टीकाएं होती, पर अब अपने को फिर से एक वक्त कहना पड़ेगा अथ द्वारकेश जी की टीका आरभ्य थे तो आपको समझ में आएगा, उतना आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि भाई ये मोड़ कुछ दूसरा ही आ रहा है। और वो जब आप वाह तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके सुनोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जब भी मोड़ आने वाला हो वाह वक्त अपन प्रिपेयर हो के और फिर कार को ड्राइव करें तो बहुत अच्छी तरह से ड्राइव हो सके। और जब अपन अनप्रिपेयर्ड और अचानक मोड़ आ जाए तो कुछ न कुछ धूम धड़ाक हो जाए, सावधानी हटी और घटना घटी जैसा कोई सिद्धांत वहां प्रकट हो जाए, अगम्य सिद्धांत गम्य हो जाए, तो वो सावधान करने के लिए अथ शब्द आवे है। सो अपन सावधान हो जाएं, सोचते भय, सुनते भय, कहते भय, समझते भय। सो ऐसी एक सावधानी अब यहाँ अपेक्षित है कि वो जो व्याख्या के जो सिद्धांत हैं वाक्य तहत यहाँ ये बात समझ में नहीं आएगी, पर इनको हर बात की जो भावनाएं हो रही हैं कि एक आनंद शब्द आयो तो उनको भागवत को कोई प्रसंग याद आ जा रहा हो कि अच्छा आनंद भागवत को ये प्रसंग, परमानंद उनकी भागवत को ये प्रसंग ऐसे हर महाप्रभु जी के एक नाम के अनुसंधान में उनको भागवत को एक एक प्रसंग याद आता जाए और वह प्रसंग को फिर पाची वो कथा शुरू कर दें कि ये देखो ये कथा है यहाँ आनंद में, परमानंद में ये कथा है। तो अब अपन को चक्कर पड़ जाए हो कि भाई ये क्या क्या भागवत की कथा तो सर्वोत्तम के पहले ही हो गई, आनंद में क्या वाकू समराइज हो रहे है कि आनंद में वाकू ऐसे रिकलेक्ट कर रहे हैं कि आनंद को वो अर्थ है। ये सब व्याख्या के जो सिद्धांत हैं वाक्य तहत सोचोगे तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा, पर सदृशा दृष्ट माने चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधका, सदृश अदृष्ट चिंता वगैरह अपनी स्मृति बीज को जगावे हैं, एक ये सिद्धांत है। जैसे आपने कोई चीज देखी, वो देखने के बाद आपने वाई जैसी कोई दूसरी चीज देखी तो आपको वो पहली चीज देखी भाई याद आ जाए। कभी आप कोई बात को विचार कर रहे हो और आप विचार करते हो
तो वह विचार करते करते विचार में कोई सूत्र ऐसे जुड़ जाए कि जो बात विचार कर रहे हो वह के पैरेलल कोई दूसरा विचार भी आपके माइंड में आके जुड़ जाए है और वो पैरेलल चलने लग जाए है वो विचार भी। तो या तरह सु जब यह आनंद को चिंतन कर रहे हैं, परमानंद को चिंतन कर रहे हैं, तो इनको हर घड़ी भागवत की कोई न कोई प्रसंग याद आ रहे हो है कि या के देखो पैरेलल भागवत में ये प्रसंग है, या के पैरेलल भागवत में ये प्रसंग है। अब वो कितनो अर्थ है कि कितनो वा को व्याख्या है कि कितनो वा को सूत्र है कि कितनो भाष्य है, ऐसे सब खोटी पंचायत में पढ़ोगे तो द्वारकेश जी को मजा नहीं आएगा। करके एक थोड़ी अथ की यहाँ बहुत जरूरी है, और वो अथ सु आप अपने आप को सावधान करके और बस सिर्फ ये मजा लोगे कि महाप्रभु जी के हर नाम के कॉरस्पॉन्डिंग इनको भागवत के कौन से प्रसंग याद आ रहे हैं, तो बस आपको मजा आ जाएगी कि इनको भागवत कितनी, भागवत में इनको चित्त कितनो डूब्यो भयो है महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार, कि महाप्रभु जी के हर नाम पे इनको भागवत याद आ रही है। मैंने महाप्रभु जी डेफिनेटली इन पे बहुत प्रसन्न है। मैं तो यह बात को प्रमाण मानूं, क्योंकि यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते त्वनुम स्वाम। महाप्रभु जी की यह आज्ञा कैसो श्री भागवतमेवत्र परन्तस्य ही साधनम करके उनको चित्त भागवत में डूबे हुए करके उनको हर जगह भागवत को प्रसंग याद आ रहे है। तो ये एक अलग कोई क्वालिटी की टीका है जो व्याख्या शास्त्र जाको अंग्रेजी में हर्मेन्यूटिक्स के वाक्य तहत या की विश्लेषण नहीं हो सके, पर ये एग्जैक्ट वह तरीके को है जैसी अपने यहाँ भावनात्मक टीकाएं लिखी जाएं ग्रंथन की, कि वो एक ग्रंथ है टेक्स्ट, वहां पे अपने को कुछ भावनाएं हो रही हैं, वो भावनाएं अपन लिखें मुक्त लेखनी सु वह में वह के कथानक को मजा नहीं लेनो है, पर वह कथानक में रहे भय भाव को मजा लेने के लिए अपन वह की भावनाएं विचारें कि या में ये भावना है, या में ये भावना है, या में ये भावना है। वो पूरा एक एस्थेटिकल अप्रोच हो जाए है, वो हर्मेन्यूटिकल अप्रोच नहीं है। माने व्याख्या शास्त्र को ये के अनुसार व्याख्या नहीं है, पर एक सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कि एक चीज को देख के, जैसे काव्य शास्त्र में अपन जाने अच्छी तरह से कि मच्छी को देख के अपने को मीनाक्षी याद आ जाए, आंख को देख के मच्छी याद आ जाए, कुंजर याद आ जाए, मने खंदा को देख, कमर को देख के वो सिंह की कमर याद आ जाए। तो ये सब जो है ये रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, प्रतीप, ये सब जो है वो अपने, क्योंकि प्रकृति के साथ अपने या तरीके के एसोसिएशन रहे हैं कि हर चीज के एप्रिसिएशन में अपन ने प्रकृति को एप्रिशिएट किया है। अपने भारतीय सौंदर्य शास्त्र की कोई जो एक महत्ता है वो कभी ध्यान से देखोगे ना तो ये है, सामान्यतया यूरोप के सौंदर्य शास्त्र के अनुसार या बात को अतिरेक उनको जाको गुजराती में डोट डायापन के ना ऐसा लगे, भाई मनुष्य के सौंदर्य के एप्रिसिएशन में जानवरें क्यों याद आ रहे हैं। पर अपने यहाँ के कालिदास को देख लो, व्यास को देख लो, वाल्मीकि को देख लो, कोई को भी सौंदर्य वर्णन करना हो तो हर अंग के कॉरस्पॉन्डिंग, मनुष्य के अंग प्रत्यंग के कॉरस्पॉन्डिंग कोई न कोई जानवर है। तो क्या अपन मनुष्य को जानवर में खपाना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। मनुष्य को जानवर में नहीं खपाना चाह रहे हैं। हाथ कैसे हैं कि हाथी के सूंड के जैसे हैं, नाक कैसी है बोले पोपट के चौंच जैसी है, आंख कैसी है बोले मीन के जैसी है, आंख कैसी है बोले कमल के पत्र, कमल पत्र सी आंखड़ी जो जो टालियो द्वंद्व जी। तो हर अपने अंग प्रत्यंगन में, प्रभु के अंग प्रत्यंगन में कोई न कोई प्राकृतिक उपादान खोजनो। प्राकृतिक उपादान खोजनो क्यों? क्योंकि प्रकृति को अपन ने वाह तरह से स्वीकार्यो है। अपन अपनो जो धर्म है ये कुड़ियान ने अपने को समझा दियो कि तुम्हारो पैगानिज्म है, तुम प्रकृति पूजक हो। अपन फिर डर गए कि अपन अरे रे प्रकृति पूजक, अरे डरो मत। अपन प्रकृति पूजक हते करके अपन ने कभी प्रकृति को पॉल्यूट नहीं करी, और अपन प्रकृति में जिए, प्रकृति अपने में जी। और याली अपने यहाँ कितने सुंदर शब्द हैं, तुम देखो कि प्रकृतिस्थ हो जाओ। अपन क्या, कोई को आदमी को स्वस्थ हो जाओ, कोई आदमी बहुत गुस्सा हो रहे हो तो अपन कहें भाई प्रकृतिस्थ हो जाओ। मतलब
अपनी प्रकृति में स्थिर रहो। जो भी कुछ प्रकृति है वह में स्थिर होनो जीवन को सबसे बड़ो। आधो जीवन तो आपने तभी सुधार लियो जब आप प्रकृतिस्थ हो गए। जब आप अप्रकृतिस्थ हो तब कुछ न कुछ लफड़ा है। तो अपन ने हर तरह को व्याकरण शास्त्र पढ़ोगे ना, व्याकरण शास्त्र, तो व्याकरण शास्त्र में आपको ये समस्या मिलेगी कि एक उकार, छोटो उकार ऊ, एक बड़ो उकार ऊ, एक वासु बड़ो उकार ऊ। तो वाकु भी व्याकरण शास्त्र प्रकृति के माध्यम से समझावे। ऊश्च ऊश्च ऊश्च, जैसे कुकड़ू कू, तीन उकार आ गए कि नहीं? यहाँ ढंग से अपने यहाँ हर कदम कदम पे अपन ने प्रकृति को जियो है, क्योंकि प्रकृति को अपन ने माता मानी, प्रकृति को अपन ने अभिशाप नहीं मान्यो। पृथ्वी पे अपनो जन्म, अपने पृथ्वी को अपन ने विष्णु पत्नी मान्यो। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पर्वतस्तन मंडिते। अपन ने पृथ्वी पे कोई आदम और ईव के पाप के कारण अपनो जन्म भयो है, ऐसे नहीं मान्यो। विष्णु को अपन ने पिता मान्यो, पृथ्वी को अपन ने अपनी माता मानी। अपने ये माता पिता के संयोग के अपन परिणाम हैं, अपन उनके पाप के परिणाम नहीं हैं करके अपन ने प्रकृति के कोई भी अंग को या तरह की निंदा की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से अपन ने देखो नहीं। और अपन ने वह प्रकृति के साथ अपनो हर वक्त तादात्म्य अनुभव कियो कि प्रकृति के हर चीज अपने सौंदर्य के नियामक हैं। व्याकरण शास्त्र देख लोगे तो आपको ये बात मिलेगी। भरतनाट्य देखोगे ना तो नाच के हर अंग में कहीं न कहीं कोई न कोई जानवर को माध्यम रख के समझाया गया है। संगीत आप देखोगे ना तो 7 सुर की परिभाषा, निषाद कौन बोले, वो कौन बोले, षड्ज कौन बोले, गंधार कौन बोले, मध्यम कौन बोले, वो एक एक जानवर की बोली से अपने को समझाया गया है। अपने यहाँ विष्णु, शिव और जो बड़े बड़े देव हैं उन सबको भी स्वरूप समझाते वक्त जैसे अपने को यही समझाया गया कि भाई प्रभु की आंख जो है वो कमल पत्र की है, प्रभु की जो ये है वो हाथी के सूंड के जैसे श्रीहस्त हैं। तो हर प्रकृति से अपन ने इतना प्रकृति को जियो है, प्रकृति में जिए हैं और प्रकृतिस्थ रहना चाहे हैं, ये अपनी एक दृष्टि हती करके अपन प्रकृतिस्थ हैं। और वो लोग प्रकृति को नहीं जीने के कारण अप्रकृतिस्थ हो गए। अब पाछो उनके यहाँ वो कांटा पाछो सड़क के आ रहा है, अब पाछो वो कुछ सोच रहे हैं, पर जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे तब तक अपन वहां पहुंच जाएंगे जहां वो आ जाएं। ये दुख की कथा है। दिल है मशगूल कलरकी में, दिल है ईरान और टर्की में, अपन वहां जाना चाह रहे हैं जब वो अपने यहाँ आना चाह रहे हैं। ऐसे कुछ लफड़ा हो गया है। तो यह लफड़ा के कारण अपने को बहुत सारी बातें समझ नहीं आवे हैं। पर एक बात ध्यान समझो कि वो प्रकृति को जैसे उपमा, रूपक, प्रतीप और व्यतिरेक, इन सारे अलंकारन को, जो सौंदर्य को अनुभव करने के जो अपनी अलंकारिक दृष्टियां हती, वहां में मैक्सिमम अपन ने प्रकृति को उपादान मान्यो है। ऐसे यहाँ महाप्रभु जी के हर पहलू को, चरित्र के, व्यक्तित्व के, गुण के पहलू में ये अपने द्वारकेश जी जो है ना वो भागवतस्थ हैं करके हर उपादान इनको, जैसे अपने कविन को हर जगह से प्रकृति दिख रही है। हर बात में, कभी या बात पे आप एक कोई रिसर्च करें ना तो पता चले कि भारतीय कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि जा शास्त्र में प्रकृति को उपादान बना के ऐसा कोई शास्त्र को चिंतन न भयो है। हर शास्त्र में यही तरह से है। तो ऐसे ही यहाँ जो है वो द्वारकेश जी अपने महाप्रभु जी के 100 के 108 नाम को भागवत के आधार पे, कहीं रूपक, कहीं व्यतिरेक, कहीं उपमा, कहीं प्रतीपोपमा, कहीं व्यतिरेक उपमा, या तरह से सब तरह से वा तरह से ही देखने को एक सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं। ये व्याख्या शास्त्र की व्याख्या के एंगल से आपको देखोगे तो यह व्याख्या को आनंद नहीं ले सकोगे। मेरे बहुत बचपन की बात है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति आते थे तो मैंने कुछ एक कविता बनाई ब्रजभाषा की और मैंने उनको सुनाई तो उनको नाराजगी हो गई कि ये क्या है, ऐसे कैसे आपने कर दिया। मैंने कहा भाई ध्यान से समझो, मैंने ये बात रूपक के तौर पे कही है। तो उन्होंने कही रूपक के तौर के पर झूठ कैसे बोल सकते हो आप धर्माचार्यों के। तो मैं समझा चाहिए झूठ सच को सवाल अपने तर्क शास्त्र में हुए है, दर्शन शास्त्र में हुए है,
सौंदर्य को जहां विचार आ रहा है वहां झूठ और सच दोनों शब्द छोटे पड़ जाए हैं, क्योंकि एक भावात्मक सत्य जो है वो एक अलग सत्य है, वो सत्य और असत्य दोनों से ऊपर एक भावात्मक सत्य है, वो समझने तैयार नहीं। अचानक उनने क्या कि उनने काली टोपी पहनी थी, उतार के मेरे सामने रख दी कि इस टोपी को आप हैट कह सकते हैं। मेरे भी गुस्सा आ गया। उन दिनों में मैं तर्कशास्त्र पढ़तो ही तो थोड़ी तर्कशास्त्र की उलुल जुलुल सब जो हथकंडाएं हुए मुझको तैयार रहते, तो मैंने कहा हाँ मैं इस टोपी को गधा सिद्ध कर सकता हूँ। तो आधा पौना घंटा की माथापच्ची करके मैंने तर्कतः ये सिद्ध किया कि वो टोपी गधा है। उनने ऐसे देखी, ये गधा है, अब मैं रखूं कि नहीं सिर पे? मैंने कि ये तो आप सोचो कि रखना है कि नहीं रखो, तर्क तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये गधा है। तो बेचारे माथे पे रख के भागी गए। कौन जाने उनको क्या अनुभव भयो। ये सचमुच में समझने की बात है कि ऐसे अपन हैट है कि टोपी है, तो तर्कसु यदि बहुत करोगे ना तो हैट गधा भी सिद्ध हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा तर्क अपने को स्ट्रेच करके वहां तक ले जाना पड़ेगा, तर्क में सब कुछ हो सके। तो वाह तरीके के तर्क के खिलवाड़ अपन न करें, नहीं तो टोपी हैट के बजाय गधा भी सिद्ध हो सके, इतनी सावधानी रखिए। तो या टीका का मजा ले सकोगे। जैसे काव्य में कोई मजा लेनो है, तो जैसे मैं पद्माकर को मैंने गए वक्त आप लोगों को बताया, आप लोग हते के नहीं क्लास में, को राधा जी के गालन पे जो वो तिल है वाकु पद्माकर के केंधो रूप राशि में सिंगार रस अंकुरित संकुरित केंधो तम तड़ित जुनाई में। ये रूप राशि में सिंगार रस को कोई एक अंकुर फूटियो है का है, जो राधा जी के गाल पे गोरे गालन पे कालो तिल है, वाकु पद्माकर के केंधो रूप राशि में सिंगार रस अंकुरित। अथवा कह रहे हो कि मुख की जो चांद जैसा मुख है, या चांद की चांदनी में अंधेरा सिमट के तो तिल नहीं हो गया। अब आप पूछोगे कि ये झूठ बात कैसे कर सकते हो, अंधेरा कैसे सिमट सकता है, ये टोपी हैट हो सकती है, तो यार गधा भी सिद्ध होगी, ध्यान से समझियो। या कविता को या भाव को कि केंधों रूप राशि में सिंगार रस अंकुरित संकुरित केंधों तम तड़ित जुनाई में, तो वो कहें कि केंधों गरक गोविंद गयो गोरी की गुराई में। पद्मा कनके के भगवान सांवरे हैं, उनको कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ गया सांवरों से तिल के रूप में यहाँ। अब या की मजा आपको नहीं आती और आप कहो कि ये तिल ऐसा कैसे हो सकता है, तिल जो है वो कृष्ण का प्रतिबिंब कैसे हो सकता है, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। ये सावधानी रखियो, यदि या तरीके को तर्क करोगे तो और बहुत सारे तर्क हो सके हैं, वह तरीके के तर्क को सेट असाइड, एक बाजू रख के, और वाह भाव से या कुछ सारी व्याख्या को सुनोगे तो बहुत आनंद देगो। मैं थोड़ो इंटरवल यहाँ करके और फिर अपन शुरू करें। थोड़ो मैं भी धर्मन में सभी देशन में सभी कालन में जो एक सामान्य भाव रह्यो है, और वो भाव में विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान भी अपवाद नहीं हो सके। वो भाव है दो तरह के, दर्शन ने
हर वक्त ये जानना चाहे हो कि मेरे चारों ओर जो है सृष्टि, वह सृष्टि में मैं क्या हूं, और विज्ञान ने ये खोजना चाहे हो कि मेरे चारों ओर जो सृष्टि है वो क्या है। संक्षेप में याकू अपन आत्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा कह सकें। जब अपन ये सोच रहे हैं कि ये इतने बड़े पूरे ब्रह्मांड में मैं क्या हूं, अपन अपने आप की जिज्ञासा कर रहे हैं, और मैं क्या हूं वाको जो भी अपन को उत्तर मिलेगा या प्रश्न को, वो उत्तर कुछ न कुछ दार्शनिक मूड लिए भय होगा। वो चाहे उत्तर या को देने को साहस विज्ञान करे, धर्म करे, या खुद दर्शन करे, या प्रश्न को उत्तर देने की तैयारी करते ही जो मूड बने हैं अपनों, वह मूड को नाम है दर्शन। और मेरे चारों ओर क्या है, यह प्रश्न को जा वक्त अपन उत्तर देने को मूड बनावे। अब ये उत्तर देने के लिए अपने पास चाहे तो धर्म आवे, चाहे तो दर्शन आवे, चाहे तो साइंस आवे, चाहे बुद्धि आवे, रीजन आवे, कुछ भी आवे, जो भी उत्तर आएगा वो मूड अपनो साइंटिफिक हो जाए है वह वक्त। तो कारण समझो कि मेरे चारों ओर क्या है, ये कहने के साथ अपने को दृष्टा बनना पड़ेगा। तो दृष्टा को कुछ न कुछ जो है वो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि मेरे बाहर चारों ओर क्या है, और वो ऑब्जर्वेशन करके और कुछ बताना। अब वाकई ऑब्जर्वेशन के क्या इंस्ट्रूमेंट है, वह इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी कितनी है, या में सबके अलग अलग झगड़ा हो सके हैं। वो टेलीस्कोप है कि माइक्रोस्कोप है, वो सब अलग इंस्ट्रूमेंट हो सके हैं। पर जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो जो जवाब देने के लिए जब अपन आएंगे तब मूड जो है वो विज्ञान को बन जाए। और अपना जो उपनिषद है तो या है कहना चाहिए, उपनिषद ने हर वक्त एक सावधानी बरती कि ऐसी आत्म जिज्ञासा नहीं करी कि जहां में ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होए, और ऐसी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करी कि जहां में आत्म जिज्ञासा नहीं होए। जैसे अपन तैत्तिरीय उपनिषद को ही देखें तो वहां भी ये बात बहुत साफ उपनिषद समझा रहा है कि ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। जो ब्रह्म को जाने हैं वो कोई ऐसी एक परमता को प्राप्त करे है, वो कोई ऐसे परम तत्व को प्राप्त कर ले है। क्या हुआ वह कुसोष्णुते सर्वान कामान, वो अपने हृदय में रहने वाले सारे कामन को, फिर आज अपन के जो काम हैं हृदय में रहे हुई कामनाएं हैं, उनको अपन बांट बांट के, माने
अपने हृदय में रही कामना को आंख में थोड़ी सी अपन डिस्ट्रीब्यूट करें, रूप देख के संतुष्ट करें, कान में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट करें, ध्वनि सुन के संतुष्ट करें, जीभ पे थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ स्वाद लेके संतुष्ट करें, त्वचा में डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़ा स्पर्श लेके, विविध क्रिया इंद्रिय में, अंतःकरण में डिस्ट्रीब्यूट कर करके बांट बांट के और अपन वा कामना को संतुष्ट कर रहे हैं। और उपनिषद ये है कहे कि ये स्थिति में फिर तुमको रहने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। यदि तुम ब्रह्म को जान लो तो क्या तुमको लाभ होएगा कि जो भी तुम्हारे काम हैं वह को बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ब्रह्म के साथ सारे के सारे काम तुम अपने संतुष्ट कर सकोगे। वह तरीके की तुमको स्थिति प्राप्त होगी। अब देखो, सिर्फ मैं आके विस्तार में भी जाऊं तो भी आपको मूल ये बात यदि समझ में आ रही है तो कोई समस्या नहीं रह जानी चाहिए कि ये ब्रह्म जिज्ञासा है कि आत्म जिज्ञासा है। ब्रह्म के संदर्भ में आत्म की जिज्ञासा है, आत्मा के संदर्भ में ब्रह्म की जिज्ञासा। क्योंकि उपनिषद ऐसे नहीं कह रहे हो कि सिर्फ ब्रह्म को जान लो। उपनिषद ऐसे कर रहे है कि ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, माने देश काल स्वरूप में अपरिच्छिन्न है। यो वेद निहितं गुहायाम, या हृदय की गुहा में वाकु जो निहित जाने हैं। सोष्णुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता। वा ब्रह्म को या हृदय की गुहा में जो निहित जाने हैं वो जो है वो सारे काम वाकु फिर अपने बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन बटे काम सु वो अपने सारे कामन को, एक ब्रह्म ऐसा है कि जहां में अपने सारे कामन को वो समाधान पा सके है। ब्रह्म एक ऐसा तत्व है। और ये बात कहते कहते उपनिषद ने ऐसे शुरू करी, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूत। ये ब्रह्म जो है, अब आपको ब्रह्म नहीं कह के जब आपको हृदय गुहा में निहित बता दियो कि वो ब्रह्म जो बाहर है वो अपनी हृदय गुहा में भी निहित है, ये बात जब माने उपनिषद ने अपने को समझा दी तब उपनिषद ने अपनी भाषा बदल ली फट से। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूत। अब देखो, अभी तक बात बाहर सु अंदर जा रही थी। ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो सत्य है, ज्ञान रूप है और देश काल में अपरिच्छिन्न है। देश काल, कोई देश की सीमा में वाकु बांध्यो नहीं जा सके, कोई काल की सीमा में वाकु बांध्यो नहीं जा सके है, कोई वस्तु की सीमा में वाकु बांध्यो नहीं जा सके। मन अपन यो नहीं कह सके हैं ब्रह्म के लिए कि ब्रह्म जो है, जैसे गीता को कोई लोग खोटो अर्थ करें ना कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव 4 जून। वही मेरे जो है वो जन्म जो है वो 4 जून को, 6 अर्जुन हतो, वो 4 जून नहीं हतो, पर बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव 4 जून, 4 जून को तेरा जन्म तो। तब समझो 4 जून को कोई भगवान को जन्म है, ऐसे कोई भगवान को काल में जन्म है नहीं। वो ब्रह्म को काल में जन्म है नहीं। ब्रह्म जो है वो कोई काल में जन्म के कोई काल में खत्म होए ऐसा तत्व नहीं है। ब्रह्म या देश में है वा देश में नहीं है, ऐसा तत्व नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म ये है और वो नहीं है, ऐसा तत्व ब्रह्म नहीं है। कोई देश काल वस्तु की जो सीमाएं हैं, जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं में घिरने वाला तत्व नहीं है। ये बात कहने से ब्रह्म की कितनी विशालता अपने को समझ आई और अपन कितने क्षुद्र हो गए। पर वो अपनी क्षुद्रता को मिटाने के लिए उपनिषद क्या है कि यो वेद निहितं गुहायाम। अब हृदय गुहा तो हो कि कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी हो सके, बड़ी क्षुद्र है। और अपन तो आश्वस्त हैं कि अपनी हृदय गुहा जो है वो कभी न कभी जन्मी है, कभी न कभी खत्म हो जाएगी। और
अपनी हृदय गुहा जो है वो दूसरे की हृदय गुहा नहीं है, वाकी हृदय गुहा अपनी हृदय गुहा नहीं है। तो ये तो खत्म होने वाली बात है। पर ये एक विरुद्ध धर्माश्रयता है, जहां उपनिषद अपने को समझाना चाह रहे हो कि बाहर जो भी कुछ है पहले वाकु भीतर लाओ। देखो ध्यान से समझो मैं बात क्या कहना चाह रहे हूं कि जो बाहर सब कुछ है वाकु पहले अपने भीतर अनुभव करने को प्रयास करो, अपने भीतर अनुभव करने को प्रयास करो। यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन। यदि तुम अपने भीतर वाकु अनुभव करने को प्रयास करोगे तो जितनों भी तुम अपने काम को समाधान, कामनान को समाधान बाहर करना चाह रहे हो वो भीतर भी हो सके है। समानसीन आत्मा जनानाम या एंगल से। और वो जो समाधान भीतर हो सके है, ये जब माने उपनिषद ने अपने को समझा दियो तो समझाने के बाद उपनिषद जो है वो तुरंत अब अपने आप को जस्टिफाइड समझे कि अच्छा अब मैं भाषा बदल दूं कि अब बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर आओ। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः। ये जो तुम्हारे भीतर विराजे भयो आत्मा है, वहां में से ये आकाश पैदा भयो। अब देखो भीतर से बाहर की गति आ गई। अभी तक बाहर से भीतर की गति होती, अब भीतर से बाहर की गति आ गई। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। वह आत्मा में से आकाश भयो। आकाशाद वायु, वायु में हवा उत्पन्न भई। वायु और अग्नि, वायु के कारण दोनों वायुएं जब चली आपस में एक दूसरे को घिसे तो अग्नि पैदा हो गई। और अग्नि राप, और वो एक हवा गर्म भई और दूसरी हवा ठंडी रही, दोनों के योग से कहीं न कहीं जल पैदा हो गयो। अद्भ्य पृथ्वी, वह जल सु फिर पृथ्वी उत्पन्न भयो। पृथ्व्याम औषधय, पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न भई। औषधिभ्यो नम, औषधि से अन्न पैदा भयो। और अन्नात् पुरुष, फिर यहाँ आ गए। तो एक देखो निरंतर क्या तरीके को एक जाको अपन इंटरेक्शन कह रहे हैं, कभी बाहर से भीतर जा रहे हो उपनिषद, कभी भीतर से बाहर आ रहे हो है, कभी बाहर जाके फिर पाछे हो के या तरफ अपने तरफ मुड़ रहे हो है। यह तरह से ब्रह्म को वर्णन कियो। या में सु यदि कोई बखत अपने को कोई पॉइंट पे यदि ऐसे समझ में आ जाए कि या में एक मूवमेंट सच्ची है और दूसरी मूवमेंट खोटी है, तो महाप्रभु जी को सिद्धांत समझ में नहीं आ सकेगा। ये दोनों तरह की मूवमेंट, बाहर के भीतर जाने की मूवमेंट और भीतर के बाहर आने की मूवमेंट, ये साइकोलॉजिकली भी, मेटाफिजिकली भी, एस्थेटिकली भी और रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माने धर्म सु, मनोविज्ञान सु और अपने सौंदर्य के बोध के दृष्टि से, हर सौंदर्य बोध आप सोचो कैसे है। जो बाहर है वाकु अपन भीतर कुछ सुंदर बोध करे हैं, और जो भीतर है वो भीतर ही रह गयो। या के लिए यूरोप में बहुत झगड़ा चलियो कि जो कला है वो इंप्रेशन है कि एक्सप्रेशन है, और दो संप्रदाय स्थापित हो गए, एक इंप्रेशनिस्टिक और एक एक्सप्रेशनिस्टिक। पर वहां जो कुछ है अच्छी बात है उनके लिए, अपने यहाँ के लिहाज से सोचो कि अपने यहाँ के लिहाज से हर इंप्रेशन जो है वो कोई एक्सप्रेशन को, कला को इंप्रेशन और एक्सप्रेशन को मतलब क्या कि वो लोग यूं सोचते थे कि कला बाहरी जगत को, कलाकार के हृदय में पड़े हुए कोई इंप्रेशन प्रभाव है, या कलाकार के हृदय ने अपने आप को कलात्मक भावना को बाहर जो एक्सप्रेस कियो वो एक्सप्रेशन है कला। जैसे कैमरा, कैमरा क्या है, बाहर जो कुछ सीन है वाकु अपने भीतर इंप्रेशन बोले है। तो अब ये भी एक कला को बहुत से चित्रकार जो है वो बाहर देखते कि ऐसे है और वाकु देख के कोई चित्र बनाते, वो इंप्रेशनिज्म हो जाएगा। और यदि कोई अपने भीतर कोई भावना भरी भई है, वाकु अपन बाहर प्रकट कर रहे हैं, वो बाहर वैसा कुछ होए कि नहीं होए, तो कलाकार तो वह तरह से अनुभव कर रहे हो ना, तो वो एक्सप्रेशनिज्म हो जाएगा। या के वह तरीके के दो बंटवारा हो गए, जिन बंटवारा को उपनिषद नेति नेति कहना चाहे कि यदि तुम कला को इंप्रेशनिज्म मान रहे हो
उपनिषद ये कहना चाह रहे हो, नेति नैष्ये तस्मादिति नेत्यन्यत् परम अस्ति। यदि तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ इंप्रेशन है, गलत बात है, और भी कुछ है। यदि तुम कह रहे हो कि अच्छा तो हम समझ गए एक्सप्रेशनिज्म है कला, कि जो कुछ कलाकार के मन में आवे वही कहनो, प्रकट कर देनो, वा का नाम कला है, तो उपनिषद फिर कहेगो नेति नेति, फिर ये ना पाड़ देगो। वो ना या लिए नहीं कि कला न तो इंप्रेशन है न तो कला एक्सप्रेशन है, पर हर वक्त या बात को समझते रखो कि अपने को विराट सु व्यक्ति को हर वक्त इंटरेक्शन में रहना चाहिए। विराट को अपने भीतर लाओ और व्यक्ति को विराट के बाहर प्रकट करो। विराट के संदर्भ में व्यक्ति को प्रकट करो, व्यक्ति को सच्चो रोल प्रकट करो। व्यक्ति को सच्चो रोल विराट के संदर्भ में क्या है वो प्रकट होना चाहिए। विराट को रोल व्यक्ति के संदर्भ में क्या है वो अपने हृदय में प्रकट होना चाहिए। या तो रसू इंप्रेशन और एक्सप्रेशन को जो वो आनंद और परमानंद चले तो अपने यहाँ के हिसाब से अपन कहेंगे कि भाई कला प्रकट भई, और यदि कहीं अटक गए हो तो अपन कह रहे हैं कि कला खंडित हो गई। ये बात अपने यहाँ के हर कला दृष्टि की नवरस रुचिराम भारतीर कवेर जयति, ये जो आप श्लोक देखोगे ना तो आपको ख्याल आएगा कि अपने यहाँ कला के बारे में ये दृष्टि रही, अपने यहाँ धर्म के बारे में ये दृष्टि रही, अपने यहाँ दर्शन के बारे में ये दृष्टि रही, अपने यहाँ विज्ञान के बारे में ये दृष्टि रही। माने कला जो है वो सौंदर्य की डिस्कवरी है कि सौंदर्य को इन्वेंशन है। इन टर्म में भी यदि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में आपको कुछ समझना हो तो आप या को यह भी समझ सको कि कला जो है वो सौंदर्य की सृष्टि है कि सौंदर्य की अनुभूति है, सौंदर्य की खोज है कि सौंदर्य को प्रकटीकरण है। पर यदि अपन ने सिर्फ कला को सौंदर्य को खोजियो और सौंदर्य को प्रकट नहीं कियो तो फिर पाछे उपनिषद कहेगो नेति नेति। यदि आपने सौंदर्य को खोज ही रहे हो और सौंदर्य को प्रकट नहीं किया तो जैसे नेति नेति है, ऐसे ही सौंदर्य को प्रकट कर रहे हैं और सौंदर्य को खोज नहीं पा रहे हो तो आप आत्म केंद्रित हो गए। फिर उपनिषद ना पाड़ देगो नेति नेति। तो निरंतर विराट व्यष्टि और समष्टि के बीच में, जाको गुजराती में आपले कहे हैं, आपले चलनी चाहिए। व्यष्टि और समष्टि के बीच में, व्यष्टि और समष्टि के बीच में आपले चल रही है तो ये ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड है। और जहां व्यष्टि और समष्टि के बीच की ये जो आपले खत्म हो गई, रुक गई कहीं, तो आनंद भी खंडित हो जाएगा और परमानंद भी खंडित हो जाएगा। और या आपले को जैसो निरूपण उपनिषद ने कियो, वह उपनिषद को निरूपण को विस्तार सु यदि कोई ने पहली बार अपने को समझायो तो वो अपनो भागवत है। उपनिषद ने या को सिर्फ 3 तरह से समझा दियो तो 3-4 तरह से, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, के जहां से ये उत्पन्न हो रहे है, जहां से ये स्थित है, जहां ये लीन होने वाला है, जहां ये जो है वो मुक्त होने वाला है, वो ब्रह्म है। ऐसे स्वरूप परिभाषा और कार्य परिभाषा, कारण परिभाषा, ऐसे 2 तरह से आपको समझायो कि सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो सत्य है, रूप है, ज्ञान रूप है और अनंत रूप है। ये वाको स्वरूप लक्षण कहो और वाको कार्य लक्षण कियो ब्रह्म को, कि ये सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म में सु ये सृष्टि जो है, जो चाहे तो सत्य है चाहे तो असत्य है, चाहे तो ज्ञान है चाहे तो अज्ञान है, चाहे तो अनंत है चाहे तो शांत है, चाहे तो देश में अनंत है चाहे तो काल में अनंत, माने देश में शांत है चाहे तो काल में शांत है, चाहे तो वस्तु की वस्तुता में शांत है। मतलब घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है, घड़ा घोड़ा नहीं है, घोड़ा घड़ा नहीं है, ये वस्तु में वस्तु की शांतता है। एक वस्तु में दूसरे वस्तु को अंत हो जाना, भाई वो वस्तु यहाँ नहीं है। या तरीके के जो वस्तु के जो शांतताएं हैं उन सब में ब्रह्म को कैसे देखनो, तो ये जो शांतताएं हैं वो अनंतता में सुप्रकट भई हैं, सत्य में सुप्रकट भयो है, चाहे तो सत्य है चाहे तो असत्य है, वह ज्ञान में सुप्रकट भयो है, चाहे तो ज्ञान है या अज्ञान, और अनंत में सुप्रकट भयो है, चाहे तो अनंत है या शांत। ये उपनिषद की दृष्टि हती।
और ये बड़ी सूत्रात्मक दृष्टि है, जा दृष्टि की व्याख्या अपन करवे जाएंगे तो वैसे सूत्रात्मक होने के कारण या सूत्र को इतना जबरदस्त लाभ है कि आप चाहो तो या सूत्र के आधार पे सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या करो, चाहो तो या सूत्र के आधार पे विज्ञान की व्याख्या करो, चाहो तो या सूत्र के आधार पे आप दर्शन की व्याख्या करो, चाहो तो या सूत्र के आधार पे आप मनोविज्ञान समाजशास्त्र की व्याख्या करो। हर जगह ये व्याख्या वर्केबल व्याख्या है। ऐसी व्याख्या नहीं है कि जहां या की वर्केबिलिटी खत्म हो जाए। ये हर जगह वर्केबल व्याख्या है कि जो भी कुछ व्यष्टि पैदा भयो है वो समष्टि में पैदा भयो है, और जो व्यष्टि पैदा भयो है वहां में समष्टि कोई न कोई तरह से छुप्यो भयो है। जो अनंत में शांत छुप्यो है, शांत में अनंत छुप्यो है। ये जो अपना बेसिक अपन अभी तक जो सोचते आए हैं वो मूल में उपनिषद की दृष्टि है, ये बात भूलो मत। पर वह उपनिषद की दृष्टि को समझाते भय भागवत ने अच्छी तरह से विस्तार कियो कि नहीं इतने कहने पे शायद बात कम समझ में आएगी। तो वह ने भागवत ने क्या कियो कि यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते, या बात की व्याख्या करते हुए ने कह दी अत्र सर्गो विसर्गश्च। ये सर्ग भी है और विसर्ग भी है। सिर्फ पैदा ही भयो ऐसे नहीं, तो कुछ सर्ग के रूप में पैदा भयो है, कोई विसर्ग के रूप में पैदा भयो है। ये न जातानि जीवंती, जामे सु पैदा होके और जीवित हो रहे हैं। भागवत कह रहे हैं कि भाई ये तो विष्णु है, विष्णु के 6 गुण के हिसाब से या कि 6 तरह से एक्सप्लेन किया जा सके कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मनवंतर ईशानुकथा निरोधो। इतने तरह से या की स्थिति को व्याख्यान हो सके जगत को कोई स्थिति है, ऐसे टूका में पटावी देवानी बात नहीं। आपको अपने को इतने तरह से जगत स्थित है, स्थित जगत को भगवान जो है, ये स्थित जो व्यष्टि है वह को समष्टि के द्वारा, ये व्यष्टि जो है वो समष्टि में स्थित है और समष्टि के द्वारा पोषित है, समष्टि के द्वारा पोषित है। स्थानम पोषणम ऊतय, वह पोषण में कोई वाकु बराबर कॉरेस्पॉन्ड कर पा रही हैं, कोई वाकु बराबर नहीं कॉरेस्पॉन्ड कर पा रही हैं। जैसे अपन बच्चा बड़ो करें, कोई बच्चा माँ बाप के सपना को साकार करे, कोई बच्चा साकार नहीं भी करे, भाई वाकई खुद के अपने सपना कुछ हैं। तो ऐसे ही कुछ जो हैं वो माँ बाप के सपना को साकार करने वाले बच्चा हैं, तो कुछ बच्चा ऐसे भी हो सके। अब उन बच्चा को क्या फांसी पे चढ़ाना? फांसी पे नहीं चढ़ाने को है, पर उन बच्चान को प्रभेद अपने को समझना पड़ेगा कि साकार करने वाले माँ बाप के सपना को साकार करने वाले बच्चा और ये माँ बाप के सपना को साकार नहीं करने वाले बच्चा हैं, सब भगवान के ही बच्चा। तो वो स्थानम पोषणम ऊतय मनवंतर, ऐसे मनवंतर जो है वो सद्धर्म है, वो साकार करने के प्रक्रिया में जो उनने काम किए वो, और ऊतय ईशानु कथा, और वाके बाद जो है वो माँ बाप के प्रति उनने जब सपना को साकार किया फिर माँ बाप के प्रति कृतज्ञ रहे कि कृतज्ञ हो गए। ये भी तो एक पहलू हो सके कि नहीं स्थिति में। माने बहुत सारे लोग अब यूं कह रहे हैं कि जो माँ बाप के 10 बाय 12 की कोठड़ी में 4 बच्चा रहते थे, वो 4 बच्चा के 4 फ्लैट में 2 बूढ़े माँ बाप कहीं रह नहीं पावे, ये स्थिति हो गई। तो जो 10 बाय 12 की कोठड़ी में 4 बच्चा है रहते थे एक माँ बाप के, वो 4 बच्चा के 4 फ्लैट हो गए 1400 से 1400 स्क्वायर फुट के, वहां में एक माँ बाप को कहीं रहने की जगह नहीं मिले। तो ये क्या है चक्कर? कुछ न कुछ ईशानु कथा है ये, कि कुछ ऐसे हैं कि जो वो उनको माँ बाप को निभा पावे हैं, कुछ उनको नहीं निभा पावे हैं, अपने अपने संसार बना के, उनके अपने संसार हैं। तो ईशानु कथा, और वाके बाद निरोध, माने जो है वो अपने माँ बाप की सेवा भी कर पावे, कुछ ऐसे हैं, और वह सेवा में उनकी तन्मयता भी है, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं। तो निरोध हो, और फिर वाके बाद जो ये बतायो कैसो ये न जाता अनि जीवंती यत प्रयंती अभिसम विशंति, जहां जा रहे हैं वाकु भागवत क्या है कि ये मुक्ति की लीला है। और मुक्ति की लीला भी सिर्फ मुक्ति ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, ऐसे कई तरह की मुक्तियां भी के भी प्रकार हो सके हैं। उन सबको खोल खोल के, जैसे कली जा बखत खिले है तब हमें से कई पंखुड़ियां फूटे हैं, ऐसे
हर उत्पत्ति की कली को खिला के वहां में से कई पंखुड़ी है भागवत अपने को समझावे है। स्थिति की जो कली है उपनिषद में वह को खिला के कितने 6 तरह से वो दिखावे है भागवत अपने को। और यही तरह से मुक्ति की जो कली है उपनिषद में वह को एक अच्छे खिले भय गुलाब की तरह कई पंखुड़ियां वाकी भी गिनावे है। और ऐसे ही आश्रय भावापत्ति की भी कई तरह के आश्रय भावापत्ति माने यद प्रयंती अभिसंविशंति जामे जाके लीन हो जाए हैं वो अभिसंविशन जो है वाकी भी कई तरह के प्रकार भागवत अपने को समझावे है। तो ये जो बात है या बात में थोड़ा सा एक अंतर है। बात वो की वही है, बात बदली नहीं है, पर अंतर क्या है वो अपने को समझना पड़ेगा। और वो समझने के लिए थोड़ा सा बस आपको शास्त्रीय संगीत और फिल्मी गीत को भेद समझ में आए तो बात समझ में आ जाए कि वो ही राग फिल्मी गीत में भी आ सके, नहीं आ सके ऐसी बात नहीं, पर वो 3 मिनट में तो पूरा हो जाएगा। वासु ज्यादा चलना नहीं वो राग फिल्मी गीत में। और वो जो फिल्मी गीत में जो राग 3 मिनट में पूरा भयो वो शास्त्रीय संगीत की मेथड यदि आपने अडॉप्ट करी तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी आप गा सको हो। और 1 घंटा 1.5 घंटा गाने के बाद आज जैसे आपने 1-1.5 घंटा गायो ऐसे ही कल गाना जरूरी नहीं है, कल दूसरे 1-1.5 घंटा कोई दूसरे ढंग से भी वाकु गाया जा सके है। शास्त्रीय संगीत में वो स्कोप है जो फिल्मी संगीत में वो स्कोप नहीं है। पर फिर से एक बात ध्यान समझो कि यदि राग को स्वरूप आपको समझना है तो शास्त्रीय संगीत के ढंग से आपको राग याद रखने को कौन तो बहुत मुश्किल है। और समझो आपको यूं कह दें कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज याद कर लो एक फिल्मी गीत तो आपको मालकोश याद हो जाएगा। तो याद रखने के लिए सूत्र अच्छा है और मजा लेने के लिए भाष्य अच्छा है, ये बात समझो। याद रखनी है कोई चीज को तो सूत्र हर वक्त काम आवे। जैसे H2O अपन को सूत्र मिल गया, याद रहने के लिए बहुत अच्छा है। अब वापस सारो अपन कहेंगे कि भाष्य करो तो बहुत याद रहे कि नहीं रहे। और फिर बच्चा में कई वक्त उपद्रव भी हो जाए। एक बच्चा को कोई ने पूछो कि भाई बताओ पानी को सूत्र क्या है तो आने कही HIJKLMNO। कि ये क्या भयो, ये पानी को कैसे हो गया? बोले H2O। तो भी उपद्रव कभी हो जाए तुमने क्या कही थी H2O, HIJKLMNO ये पानी को सूत्र है। तो भाषण में ऐसे गड़बड़ी भी हुए कभी कभी, तो उन गड़बड़ी से अपने को सावधान भी रहने की जरूरत पड़े क्योंकि भाष्य नहीं हो सच्चो। तो H2O क्या है वह कुछ समझने में कभी कभी अकल परेशान हो जाए अपने को। H2O HIJKLMNO है, H2O क्या है वह को सच्चो भाष्य अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही श्री महाप्रभु जी यह बात को कहे हैं कि भागवत अपने को उपनिषद को सच्चो भाष्य समझावे है, वो HIJKLMNO नहीं कर दे है। जो उपनिषद के सूत्र होते, सूत्र तो वही रखे हैं जो HIJKLMNO कह रहे हो, वो भी सूत्र पे कायम है, पर भाष्य में कुछ गड़बड़ पैदा कर दे रहे हो कि वो ये H2O को ऐसा भाष्य अचानक प्रकट हो जाए तो केमिस्ट्री को फिर गणपति बापा मोरिया करनी पड़े। फिर केमिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है कि पानी में इतने सारे एलिमेंट निकल जाए। तो या के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तद विस्तारो भागवतम, भागवत जो है वो विस्तार है। और वह विस्तार में वह को अपने को स्वाद ज्यादा मिल सके, पर वह को धारण करना थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत विस्तृत भी होए। पर एक बात ध्यान समझो कि यदि आपके घर पे जाने को रास्ता समझो 10 मोड़ भी ले तो होए ना तो आदमी को याद रह जाए। और कोई दोस्त के घर में जाने में 3 भी मोड़ आते होंगे ना तो कोई वक्त आदमी को भूलने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वह आपके घर में आने के रोड के मोड़ हैं तो वहां में याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होवे, अपने को गिनने की भी जरूरत नहीं पड़े, अंदाज सन चले जाए। ये जितने पक्षी को अपन छोड़ दें ना उनके पास क्या साइन है कि दाएं मुड़नो बाएं मुड़नो, पर अपने घोंसला पे बराबर आ जाए क्योंकि उनने अपनो घोंसला मान्यो। तो एक गायन को आप छोड़ दो अपने गौशाला में से ले जाके माइल 2 माइल, वो पाछी चल के पाछी आ सके है क्योंकि वो अपनो माने तो अपने आप ग्रहित हो जाए। ऐसे वह ब्रह्म को अपनो माननो, आत्मा माननो
वाकु अपना परमात्मा मान के चलोगे तब तो भागवत समझ में आएगी, और परमात्मा नहीं मान्यो तो भागवत समझ में आनी मुश्किल है करके ये मुख्य भाव मने अहम आत्मात्मनाम धातः प्रेष्ठसन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर यत्कृते प्रिय। मैं आत्मा की भी आत्मा हूं, प्रेष्ठन में प्रेयस हूं। यासु तुम ये बात सोचोगे कि मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर भी आत्मा हूं, तो तुमको अपने आप स्नेह का जो है वो विषयासक्ति के 50 मोड़ आए, विषयासक्ति के 50 मोड़ आए, और मेरे तक पहुंचने में तुमको कभी तकलीफ नहीं होगी। और या पहलू को तुम पहचान नहीं सके मेरे कि मैं तुम्हारी आत्मा की भी आत्मा हूं, और तुमने ये पहलू ही सिर्फ पहचानियो कि वो साथ में आसमान पे बैठे कोई भगवान है, या वैकुंठ में विराजे भयो जो है वो कोई नारायण है, या श्री गोलोक में विराजे भयो कृष्ण है, या कैलाश में विराजे भयो शिव है, तो फिर कुछ न कुछ तुमको जो है वो पहुंचने में थोड़े से भी मोड़ जो हैं वो बहुत बड़े मोड़ हो जाएंगे, और उन मोड़न के पे मुड़ के और वहां तक पहुंचने में तुमको बहुत सारी कठिनाई हो सके है। वो वहां नहीं है ये बात भागवत नहीं कह रही है, पर वो वहां होने के बावजूद भी यहाँ भी है। उपनिषद को सूत्र याद रखो, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन। ये भागवत को मुख्य सुर है, और ये मुख्य सुर भागवत को द्वारकेश जी को हर घड़ी याद आ रहे हो है, क्योंकि ये भागवत को या तरह से सुभाष्य की व्याख्या श्री महाप्रभु जी ने करी। ये भागवत की या तरह की व्याख्या करने के लिए महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने आज्ञा करी करके ये कह रहे हैं द्वारकेश जी के एक बात, अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत श्रीपति दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटुर यस्माद अतोहम मुदा गुणार्थम प्रकटी करोमि। तो भगवान ने मुझको आज्ञा दी कि तुम ये जो मेरा संबंध है जीवात्मा के साथ, या संबंध को तुम प्रकट करो, या लाइट में तुम उपनिषद को अर्थ करो, या लाइट में तुम ब्रह्मसूत्र को अर्थ करो, या लाइट में तुम गीता को देखो, ये भागवत की लाइट में, और इन सब को टैली करो एक दूसरे से, और ये टैली करो तो ये सारे बात रहस्य समझ में आ जाएगा। ये आज्ञा ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को करी करके श्री कृष्णास्य जो है वो यहाँ महाप्रभु जी के रूप में प्रकट भयो। तो द्वारकाश जी कह रहे हैं कि तब तो बात अपने को याद आनी चाहिए ना, कि जब अपन आनंद सोचें तो अपने को भागवत याद आनी चाहिए। भागवत याद नहीं आ रही है मतलब अपन कुछ सोचने में गड़बड़ कर रहे हैं करके हर महाप्रभु जी के नाम पे उनको जो है वो भागवत याद आ रही है। मुकु एक दादू को बड़ा अच्छा दोहा दादू आपने नाम सुने होंगे जिनको दादू पंथ चले हैं, तो उनने बहुत एक अच्छा दोहा लिखी है, आप भी चाहो तो लिख सको कि घी व दूध में रमी रया व्यापक सब ही ठोर। ये घी जो है ये दूध में रमी रया व्यापक सब ही ठोर। दूध में हर जगह घी है। तो दादू कहे कि दादू बकता बहुत है मछ काढ़े थे, और ये दादू तो यह बात की बकवास करे, पर जो मथ के काढ़ ले है वाकू घी मिले है। क्या बात कही है दादू। ये बकता भी देखो बड़ा मजेदार शब्द कहो बकता बोल रहे हैं और बकता दोनों ही अर्थ हैं। अब हम सब ये सब बकता ही है हो, या बात को समझो कि दादू बकता बहुत है मथ काढ़े थे, और जो मथ के वाकू काढ़े है वो सच्चो घी को स्वाद का है। बाकी जो अपन तो शामू बकता बहुत है, पर सचमुच में मथ काढ़े थे। और ऐसे तुम समझो यार रहस्य को, तब बात पता चलेगी कि यार में भीतरी रहस्य क्या है। कैसो बोलना एक कथा है और वाकू मथ काढ़नो वो एक दूसरी कथा है। तो मथ काढ़े वाकू घी को मजा मिले, बाकी घी तो दूध में रमी रहा, वहां में तो कोई संदेह है ही नहीं। तो वाकू बोलने से घी नहीं मिल जाएगा अपने को मथ काढ़े। जैसे प्रहलाद ने मथने के लिए प्रहलाद चाहिए। जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने पूछी कि क्या कह रहे हो तू, सब जगह भगवान या थंबा में है। प्रहलाद ने भक्ति से मंथन कियो
वह भगवान को, और भगवान को मंथन किया, उनके यहाँ है, उनके तोड़ के दिखाऊं, भले तोड़ के देखो निकलेगो। तो प्रहलाद की भक्ति ने अक्षर ब्रह्म को मंथन ऐसो मंथन कियो कि वामे से एक नृसिंह प्रकट हो गयो। वो मंथन कियो तो नृसिंह ने, हिरण्यकश्यपु ने नहीं, हिरण्यकश्यपु गदा तो अभी भी मारते रहे और आगे भी न जाने कब तक मारते रहेंगे सब हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का मतलब समझो, जाको तकिया के नीचे सोना छुप्यो होए। वो तो मनोरथ है कि गदाएं चलाते ही रहे भगवान और अक्षर ब्रह्म पे। वासु कभी नृसिंह प्रकट नहीं होवे, नृसिंह प्रकट होवे वो प्रहलाद सु, आनंद परमानंद सु, जो आनंद और परमानंद को महसूस करे है, वहां में ये शक्ति आ सके कि ऐसे नृसिंह प्रकट हो जाए थंबा में सु। एक आध थंबा पे मार के देखो, ऐसे कहीं गदा मारने से प्रकट हो सके? भक्ति होएगी तो प्रकट होएगो। मैंने भक्ति को होने के लिए प्रहलाद कहो चाहे आनंद परमानंद को, एक ही बात है, सिनोनिम शब्द है, ये बात ध्यान से समझो। पर हिरण्यकश्यपु को वो प्रहलाद जो है वो चैलेंजिंग हो जाए, क्योंकि हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद होवे है बेटा, पर वो हिरण्यकश्यपु के गुण लेके नहीं होवे है, ये बात ध्यान से समझो। हिरण्यकश्यपु के और प्रहलाद के निरंतर टसल है और रहेगी। वो जब तक हिरण्यकश्यपु को नृसिंह नहीं मारे ना हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद के टसल रहनी है। जहां प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु एग्रीमेंट कर जा रहे हैं, वहां कुछ न कुछ भूतली पुरुषोत्तम का चक्कर है, ये समझ जाओ आप आनंद से। वहां भूतली पुरुषोत्तम को कुछ चक्कर आ गया कि प्रहलाद और नरसिंह में, हिरण्यकश्यपु में कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गई? बोले भूतली पुरुषोत्तम है, वहां में प्रहलाद नहीं प्रकट हो सके। तो